ओके, ठीक है। सभी को स्क्रीन विजिबल है भाई? यस यस सर। सर। ओके। मंडे से आपकी क्लास का टाइम थोड़ा सा चेंज हो सकता है भाई, ठीक है? लाइक बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं, वैसे भी मतलब क्लासेस का स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा कम हो गया है, और एक ही प्रॉब्लम है कि भाई क्लास बहुत ज्यादा लेट हो जाता है। तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए जो लाइक मैनेजर्स एंड ये और सभी लोग हैं वो कुछ शेड्यूलिंग पे थोड़ा सा दे रहे हैं ध्यान। मे बी मंडे से आपको लाइक थोड़ा सा टाइमिंग चेंज हो जाए, तो वो आपको लाइक ग्रुप पे जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा उसका। तो प्लीज ग्रुप ग्रुप जो है टाइम पे खोलते रहना, मंडे से मे बी आपका टाइमिंग चेंज हो जाए, ठीक है? यस सर। ओके सर। ओके। सर क्या होगा? वो अभी लाइक पूरा हमें बताया गया है, लेकिन अभी वो कंफर्म नहीं है, ठीक है? वो मंडे तक आपको पूरा कंफर्म मिल जाएगा, ठीक है? यस। ओके। ओके, हमारा है 11B5। ओके, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हमने कल देख लिया था, राइट? क्लियर? यस ये वाला सर। क्वेश्चन देखा था ना? तो इसमें हमें लाइक प्लस कब करना है, जब लाइक हमें प्लस माइनस क्या करना है, वो किस पे डिपेंड करता है कि इरेशनल नंबर मेरे इसमें दिखना नहीं चाहिए, दैट्स इट। आप कुछ भी करो, बस इरेशनल नंबर यहाँ पर दिखना नहीं चाहिए, प्लस करो या माइनस करो मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? यस सर। यस। ठीक है। और ये एफ डैश क्यों आया था, ये सभी को क्लियर है? यस। क्यों आया था? पोस्ट में 2 प्लस रूट थ्री दिए तो हमने 2 माइनस रूट थ्री लेना है। हाँ, वो 2 - √3 लेना, लेकिन इसकी लाइक 2 - √3 जो पावर n है, इसमें मैंने i क्यों नहीं लिखा? सर क्योंकि इसकी वैल्यू पॉइंट्स में आएगी, 1 से और 0 के बीच में आएगी। बिल्कुल भाई, ये 2 - √3 की वैल्यू 0.3 रहेगी हमेशा, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। तो 0.3 की पावर आप कुछ भी कर लो, ठीक है, इन्फिनिटी लगा दो, तो भी वो जो है 0 से 1 के बीच में ही रहेगा, ठीक है? अच्छा जी। और हमने कल थोड़ा सा रेंज के बारे में भी देखा था कि अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो रेंज कैसे निकालते हैं। एफ प्लस एफ डैश का अगर मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों का मिनिमम ऐड करूंगा, राइट? फॉर मिनिमम मिनिमम, फॉर मैक्सिमम दोनों का मैक्सिमम, तो 1 + 1 2, 0 + 0 0। क्लियर? यस सर। है ना? और अगर मुझे माइनस करना होता तो फिर क्या करता? एफ माइनस एफ डैश निकालना होता उसकी। माइनस में। हाँ, अगर एफ माइनस एफ डैश की मुझे रेंज निकालनी होती तो क्या करना होता? एफ कैसा लेता, मैक्सिमम और माइन मिनिमम? अगर मुझे एफ माइनस एफ डैश का मिनिमम वैल्यू चाहिए तो मैं एफ क्या लूंगा? हाँ जी, अरे बोलो। एफ मिनिमम मिनिमम -1 आएगा। डैश मैक्सिमम। बिल, बिल्कुल। एफ अगर मुझे इन दोनों का जो है रेंज निकालनी है तो मिनिमम के लिए मैं क्या लूंगा, एफ का मिनिमम लूंगा और एफ डैश का मैक्सिमम लूंगा, ठीक है? और अगर मुझे इनका मैक्सिमम चाहिए तो मैं एफ जो है वो मैक्सिमम लूंगा जो कि 1 है, और एफ डैश मिनिमम लूंगा जो कि 0 है, ठीक है? क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। ओके। आज ये हो किया था आप लोगों ने? किया था? नहीं किया? ओके ओके ओके, ठीक है। हम्म, ओके ओके। तो देखते हैं क्या होता है कि क्या दे रखा है हमें, 8 + 3 √7, इसकी पावर कितनी है, n। तो क्या ये i + f के इक्वल होगा? यस। हाँ यस। जी, ये क्लियर है? i क्या होगा यहाँ पर? 8। i बिलोंग्स टू एनी इंटीजर, ठीक है? और यहाँ पर पॉजिटिव ही दिख रहा है मुझे, तो इसलिए नेचुरल नंबर होगा।
ठीक है। और f क्या होगा? f कोई भी एक फ्रैक्शन होगा जिसकी रेंज होगी 0 से 1। ठीक है। यस सर। ओके, तो अगर इसको अब मैंने यहाँ पर 8 + 3√7 ले लिया है, तो नेक्स्ट क्या होगा मेरा? 8 माइनस 8 3 रूट माइनस 7। 3√7 की पावर n। बढ़िया। यहाँ पर आ जाएगा 8 - 3√7 और इसकी पावर n इज इक्वल टू क्या आएगा? एफ डैश। f डैश। f डैश। क्यों आएगा f डैश? क्योंकि क्योंकि 0 और 8 1 के माइनस बीच में लाई रूट कर रहा है। 7। भाई √7 जो होगा वो अराउंड 2 पॉइंट कितना होगा, लेट सपोज 2.6 ले लेते हैं, ठीक है। तो 8 - 3√7 कितना होगा? 2.6 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? अराउंड 80 समथिंग कुछ, 7.8। अराउंड 7 पॉइंट समथिंग आएगा, राइट। तो 7 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, तो 8 माइनस पॉइंट सॉरी 8 - 7 पॉइंट समथिंग कितना होगा? 0 से बड़ा कुछ होगा, 0 पॉइंट समथिंग, 0 पॉइंट समथिंग। क्लियर? यस सर। ठीक है। तो अब इसकी पावर आप कुछ भी कर लो, ये हमेशा जो है 1 से छोटा रहेगा और 0 से बड़ा रहेगा। क्लियर? यस सर। यस। ना ये कभी 0 होगा ना कभी 1 होगा, ठीक है, आप कितनी भी पावर कर लो। तो एफ डैश की रेंज क्या आ गई यहां से? 0 से 1। ठीक है, क्लियर है? यस सर। यस। तो अब मुझे बताओ कि इसको प्लस करने पे फायदा होगा या फिर माइनस करने पे फायदा होगा? प्लस। प्लस करने पे फायदा होगा, बिल्कुल। क्योंकि भाई इसका सेकंड टर्म क्या आएगा? NC1 8 की पावर n-1 इंटू 3√7। तो √7 दिख रहा है ना वहां पर, तो मुझे वो गायब करना है। ठीक है, और इसका जो सेकंड टर्म होगा वो क्या होगा? NC1 इंटू 8 की पावर n-1 इंटू -3√7 की पावर 1। तो इन दोनों में मुझे इरेशनल नंबर दिख रहा है, एक प्लस का एक माइनस का है, तो मुझे जस्ट ऐड कर देना है। ठीक है, तो अब ये हर बार हम ऐड नहीं करेंगे। अगर सेकंड टाइम पर जो है मतलब सेकंड जो टर्म है मेरी वो अगर इरेशनल है तो मुझे प्लस करना है, ठीक है। और माइनस के साथ है, एक प्लस के साथ है एक माइनस के साथ है, तो मुझे उन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? यस सर। तो ये क्या आएगा? सम इंटीजर आएगा। और इंटीजर कैसा होगा? ये 2 टाइम्स समथिंग आएगा ना भाई। ये वाला क्वेश्चन आपने देखा था, यस सर। यहाँ पर भी क्या आया था? 2 टाइम्स सम इंटीजर आया था कि नहीं आया था? 2 इंटू सम इंटीजर, ये जो अंदर का ब्रैकेट है ये हमेशा क्या आता है? एक इंटीजर, राइट। यस सर। क्लियर है? यस सर। तो ये क्या होगा? हमेशा एक इंटीजर होगा, ठीक है। यस सर। यस सर। भाई आवाज नहीं आ रही मुझे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को? सर आ रहा है। कितने सर लोगों को समझ कितने लोगों को समझ में नहीं आया है वो अपना हैंड रेस करो। अच्छा, कितने लोगों को समझ में आ गया वो हैंड रेस करो। मतलब भाई बस 5 लोगों को समझ में आया। अरे भाई बाकी लोग बोलो यार, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एकता बेटा समझ में आया है? एकता, केशव, यस सर। केशव समझ में आया? यस सर आ गया। तो भाई हैंड रेस क्यों नहीं कर रहे हो आप लोग? मोनिस बेटा समझ में आया है? यस सर। बेटा हाथ लाइक हैंड रेस करो यार, यहाँ पे तो मैं इतना वो भी नहीं बोल रहा हूँ कि। रीना समझ में आया है? साक्षी,
साक्षी बेटा सुन रहे हो आप? साक्षी चौधरी, यस सर। यस सर। समझ में आया? सर एक बार फिर समझा दो। कहाँ से समझाओ बेटा? सर जो आपने सेकंड स्टेप लिखा है। सेकंड स्टेप ये जो मैंने डायरेक्ट 2 इंटू इंटीजर लिख दिया है वो वाला? यस सर। ओके भाई, आप बोला करो यार कि मुझे समझ में नहीं आया। मुझे कैसे पता चलेगा? मैं कोई अंतर्यामी थोड़ी हूँ कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। मैं तो पूछूंगा भाई समझ में आ गया? हाँ आ गया, ठीक है। फिर देखिए भाई, ये वाला सेम एक्सप्रेशन है। यहाँ पर 2 की जगह 8 लिख दिया है वहां पर, और √3 की जगह 3√7 लिख दिया है, पर है इसी टाइप का पैटर्न, राइट? क्योंकि यहाँ पर इंटीजर है, और फर्स्ट वाला इंटीजर है, और सेकंड वाला क्या है? इरेशनल नंबर, राइट? तो अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो √3 की पावर सेकंड जो टर्म होगी उसमें हमेशा इरेशनल नंबर की पावर क्या आएगी? ओड। तो ये कभी भी रेशनल नंबर नहीं बन सकता। √3 कैसा नंबर होता है? इरेशनल नंबर होता है ना? होता है कि नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है, तो मुझे एनी हाउ इनको हटाना होता है, ठीक है। अब इसी की तरह मैं सेकंड एक्सप्रेशन जब लिखूंगा तो यहां पर जो इरेशनल नंबर आएगा वो नेगेटिव नंबर के साथ आएगा, राइट? तो अगर मैं इन दोनों को 8 कर दूंगा तो ये एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो दोनों आपस में कट पिट जाएंगे। तो इस तरह से ये इरेशनल नंबर हमेशा के लिए हट जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा? एक ये वाला टर्म बचेगा। जितने भी मतलब √3 की पावर जो इवन नंबर होगा, √3 की पावर 0 हो गया, √3 की पावर 2 हो गया, √3 की पावर 4 हो गया, ऐसे जाते जाएगा जहां तक जो भी n है मेरा। तो वो जो है पूरा एक पूरा इंटीजर आएगा, और इंटीजर आएगा, और उसके आगे ये कितनी, ये यहाँ पर 2 बार ऐड हो रहे हैं, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर सेम है। तो ये दोनों नंबर जो है, अगर दो नंबर सेम है तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू दिस नंबर। तो 2 इंटू दिस नंबर, फिर वापस से दूसरा भी नंबर लिखूंगा 2 इंटू दिस नंबर। तो सभी में 2 कॉमन आएगा, तो 2 मैंने बाहर निकाल रखा है, तो 2 इंटू सम इंटीजर आएगा। क्लियर है ये? साक्षी अभी क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है भाई, किसी को कोई डाउट? शिवम, साहिल, ऋषभ? नो सर। नो सर। ओके भाई, बोला करो यार। अगर आप बोलोगे नहीं तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। एक बार अगर मैं ऑफलाइन में रहता तो आपकी शक्ल देख के फिर भी पता चल जाता कि यार समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बट अभी आपके चेहरे मुझे दिख नहीं रहे, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि आपको पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो प्लीज बोला करो कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया। मेरी क्लास में नहीं, किसी भी क्लास में। ठीक है, टीचर आपको 10 बार समझाएगा, उसी को उसको इसी बात के पैसे मिलते हैं, आपको समझाने के लिए। उसको निचोड़ डालो पूरा। ठीक है? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये जो है 2 प्लस √3 की पावर n प्लस 2 माइनस √3 की पावर n इज इक्वल टू 2 इंटू सम इंटीजर। क्लियर है ये? यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। Okay. तो ये भी सेम वाला एक्सप्रेशन है। आप चाहो तो इसको ओपन कर सकते हो। ठीक है, आप इसको ओपन करके देखना कि 2 इंटू सम इंटीजर आता है या नहीं आता है। और n की वैल्यू भी इसने कोई नेचुरल नंबर लेने को बोला है ना, आप कुछ भी ले लेना, आप 4 ले लेना। ठीक है, होमवर्क क्या रहेगा आपका कि n इक्वल टू 4 पर लेके देखना कि क्या ये 2 इंटू सम इंटीजर आता है कि नहीं आता है। चेक करना एक बार खुद से। ठीक है? यस सर। ओके, तो अब इसको मैंने क्या लिया था? 8 प्लस 3√7 की पावर n को, इसको मैंने लिया था i प्लस एफ, राइट? क्लियर है? यस सर। यस सर। i प्लस एफ लिया था ना भाई इसको मैंने। और 8 - 3√7 की पावर, सॉरी 8 - 3√7 की पावर n को क्या लिया था? f डैश लिया था। एफ डैश। ओके, और ये क्या है? 2 इंटू सम इंटीजर, है ना? यस सर। यस सर। तो पहली बात तो कि f प्लस एफ डैश जो है वो एक इंटीजर होना चाहिए। ये सभी को समझ में आ गया? यस यस सर। सर। साक्षी यस समझ में सर। आया? यस सर। ठीक है, क्योंकि एक इंटीजर में मैं एक इंटीजर ही जोड़ना पड़ेगा, तब जाके वो उसका समेशन एक इंटीजर आएगा। ठीक है, तो f प्लस एफ डैश जो है वो एक इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, तो यस वापस सर। से मैं वही करूंगा भाई। f प्लस एफ डैश कितना होना चाहिए? आई इंटीजर। इज इक्वल टू सम इंटीजर। ठीक है, तो f प्लस एफ डैश की रेंज क्या आएगी? 0 से 1 आएगी फिर। ए सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी, 0 से 2 आएगी। 0 से 2। क्लियर है?
ये सभी को Yes, क्लियर sir. है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो फिर f प्लस एफ डैश का वैल्यू क्या आएगा? 1 आएगा। 1 ठीक है, ये पैटर्न पूरा सेम है पिछले क्वेश्चन की तरह। ठीक है, तो f प्लस एफ डैश की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी, क्योंकि f प्लस एफ डैश एक इंटीजर है और 0 और 2 के बीच में एक ही इंटीजर आता है 1। अच्छा जी, तो ये क्या हो गया? I प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू सम इंटीजर। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, मैंने बस f प्लस एफ डैश की वैल्यू रख दी है। तो अब मुझे बताइए I इक्वल टू क्या आएगा? 2 इंटू सम इंटीजर माइनस का 1। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो 2 इंटू सम इंटीजर माइनस 1, तो ये कैसा नंबर होगा? इवन नंबर होगा या ओड होगा या जीरो होगा? भाई जीरो तो कभी हो नहीं सकता, राइट? Odd होगा, ओड होगा ना पक्का। I कैसा होगा मेरा? पक्का। ओड इंटीजर, ओड नेचुरल नंबर या फिर। ठीक है, ये क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छी समझ में आया बेटा आपको? Yes, sir. कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आया है? हाँ जी, सभी को आ गया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ये Yes, क्या sir. आएगा? एन ओड नंबर। ठीक, इस नाम से ज्यादा मेहनत नहीं करवाई, क्योंकि ये तो मैंने जबरदस्ती लिख दिया आप लोगों के लिए कि आई प्लस एफ डैश इक्वल टू 2 इंटू। मैं डायरेक्ट यहाँ से लिख सकता था ये वाला आई प्लस 1 इक्वल टू 2 इंटू इंटीजर, पिछले वाले क्वेश्चन का रिजल्ट यूज करके। तो आई प्लस 1 इक्वल टू 2 इंटीजर, तो आई का वैल्यू एक जाहिर सी बात है ओड नंबर होगा। ठीक है, Yes, sir. ये वाला क्वेश्चन और करते हैं फटाफट से। द इंटीग्रल पार्ट ऑफ रूट 2 प्लस 1 की पावर 6, रूट 2 प्लस 1 की पावर 6। इस बार इरेशनल नंबर पहले नंबर पे है, ध्यान रखना। तो ये क्या है? रूट 2 कितना होता है? 1.25 1.414 बेटा, तो अराउंड 1.4 वो ले लेता हूं इसको मैं। तो रूट 2 में अगर मैं 1 ऐड कर रहा हूं, मतलब ये कुछ बड़ा नंबर है, राइट? है ना? 2 पॉइंट समथिंग है, 2 पॉइंट समथिंग की पावर 6 करूंगा तो कुछ कुछ आएगा, मतलब है ना, कुछ इंटीजर आएगा। तो इसको मैं आई प्लस एफ लिख दूं। हाँ जी, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आई क्या है फिर से? Integer, sir. एक Integer. इंटीजर है। ठीक है, Yes. इस केस में नेचुरल नंबर होगा, बाकी ये एक है इंटीजर। क्लियर? और Yes, sir. एफ क्या होगा? एफ की रेंज क्या होगी? 0 से 1 होगी। ठीक, क्लियर? Yes, sir. ओके, Yes, Yes. sir. भाई मतलब ये कुछ ऐसा नंबर आएगा भाई कि लेट सपोज 50.43 समथिंग ऐसे जाते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इंटीजर क्या हो गया? 50, और एफ क्या हो जाएगा? ये जो डेसिमल के बाद लिखा है। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. Yes, Okay. sir. क्योंकि भाई 2.1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2 प्लस 0.1, है ना? तो 2 मेरा इंटीजर हो गया और 0.1 क्या हो गया? फ्रैक्शन हो गया। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. sir. ओके, तो ये 0 से 1 इसकी रेंज आ गई। तो अब मैं इसमें क्या करूंगा भाई? इसमें क्या ऐड करूंगा, मतलब इसका लाइक क्या लिखूं मैं? रूट 2 माइनस 1 लिखना पड़ेगा ना मुझे। Yes, sir. ठीक है भाई, यहाँ पर रूट 2 प्लस 1 है, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस लगा दीजिए। अरे मैंने क्या लिख दिया? रूट 2 माइनस 11 लिख दिया इसको। ओके, तो रूट 2 माइनस 1, अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस, अगर ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस। क्लियर? तो ये Yes, sir. रूट 2 क्या होता है? 1.4 समथिंग, उसमें से हम माइनस कर रहे हैं, तो क्या कितना बचेगा? 0.4 समथिंग, है ना? क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो 0.4 की पावर 6 अगर करोगे तो वो और छोटा नंबर हो जाएगा, राइट? Yes, sir. है ना? तो ये हमेशा क्या आएगा? फ्रैक्शन ही आएगा, F dash. एफ डैश। अच्छा जी, ओके, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि भाई यहां से एफ डैश की रेंज क्या आएगी? 0 0 से से 1। 1. 0 to 1. ठीक है, किसी को कोई डाउट है? किसी ने हैंड रेज किया था क्या?
ओके ओके, तो मुझे बताइए कि √2 + 1 की पावर 6 इसका क्या होगा एक्सपांशन, क्या आएगा? 6C0 है ना? रूट टू की रूट पावर टू की 6 पावर कितनी आएगी? 6 प्लस 6C1 प्लस 6C1 रूट रूट टू टू की की पावर पावर 5। तो अब मुझे ऐड करना पड़ेगा कि सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? हाँ जी। माइनस। नहीं बेटा, मुझे इस बार फिर से ऐड ही करना पड़ेगा, क्योंकि √2 की पावर ऑड नंबर कौन से नंबर पर आ रहा है? हाँ दूसरे जी, ये 1 आएगा। एक सेकंड, 66 में क्या आएगा? 1 आएगा, 1 की पावर 6, ठीक है। और √2 - 1 का एक्सपांशन क्या होगा? √2 - 1 की पावर 6 का 6C0 √2 की पावर कितना आएगा? 6 आएगा, और 6 -1 की पावर माइनस 0 आएगा, है ना? यहां पर आ जाएगा माइनस, माइनस पहले लिख दू ना बाहर में, -6C1 यस सर। √2 की पावर 5 और 1। फिर उसके बाद आएगा 6C2 √2 की पावर 4, ठीक है। और फिर -1 की पावर 2 आ जाएगा, और लास्ट वाला टर्म क्या आएगा भाई? 6C6 1 की पावर 6, है ना? तो -1 की पावर 6 तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो अब मुझे ऐड करना पड़ेगा कि सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? से रेड ऐड ऐड। करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे जो है इरेशनल नंबर हटाना है। इरेशनल नंबर ये यहाँ पर क्या आ रहा है? इसमें आ रहा है सेकंड टर्म में, और यहाँ पर यस इरेशनल नंबर भी सेकंड नंबर पे आ रहा है, दोनों अपोजिट साइन के। तो अगर मैं दोनों को ऐड कर दूंगा तो कट जाएगा। क्लियर? यस सर ओके, यस सर। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दिया तो क्या आएगा? √2 + 1 की पावर 6 प्लस √2 - 1 की पावर 6 इज इक्वल टू क्या आएगा? 6C0 √2 की पावर 6 कितना होगा? 2 की पावर 3 लिख दूं इसको, यस सर। ठीक है। क्लियर है ना ये तो? यस सर यस सर। ओके, फिर आएगा 6C2 इंटू 2 की पावर कितना आएगा? 2 रह जाएगा, क्योंकि √2 की पावर 4 होगा, तो √2 की पावर 4 मतलब 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, ठीक है। फिर आ जाएगा मेरा 6C कितना आएगा भाई? 4 आएगा, यस मतलब 2 यस। की पावर कितना आएगा इस बार? 1। 1 फिर उसके बाद आएगा 6C6 और 2 की पावर 0। क्लियर? यस सर अच्छा जी, तो अब 6C0 तो हो गया 0, सॉरी 1, और 2 की पावर 3 हो जाएगा 8। क्लियर? यस 6C2 को मैं कितनी बार ओपन करूंगा 6 फैक्टोरियल को? 2 बार 6 × 5 अपॉन बढ़िया, 2 और इंटू 2 का स्क्वायर, प्लस 64 भी 62 के इक्वल ही होगा, यस इंटू 2 प्लस 66 कितना हो जाएगा? 1। क्लियर? यस यस सर। सर ये 2 से ये 2 खत्म, ये 2 से ये 2 खत्म, ठीक है। यस √2 सर + 1 की पावर 6 कितना होगा? I + F, और ये कितना हो गया? F डैश। एफ क्लियर? डैश अच्छा जी, तो वापस से I + F + F डैश कितना आ जाएगा भाई? जो भी इंटीग्रल पार्ट होगा वही वही आंसर आएगा ना ये तो। अच्छा जी, एक सेकंड, चलिए देख लेते हैं। मुझे यहां से बताइए F + F डैश की वैल्यू कितनी आएगी? क्योंकि भाई ये देखिए 8, तो ये आ गया 6 × 5 30, 30 × 2 60, 60 + 8 कितना होगा? 68। क्लियर? 60, 129 68 और 30 कितना हो गया? 98, 98 + 1 कितना होगा? 99, ठीक है। यस सर। हाँ जी, क्लियर है। तो अब ये आई में मैं क्या ऐड सर करूं कि भाई ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो F + F डैश भी एक इंटीजर होना चाहिए, है ना? यस सर। और इसकी F + F डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा? फिर 1 आ जाएगा, 1 ठीक है। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 1
100 98 98 होगी भाई, 100 कैसे हो जाएगा? यस यस -1 करना पड़ेगा ना उधर। सर f आ, प्लस f डैश 1 के बराबर कैसे आया? हाँ जी, f प्लस f डैश इक्वल टू 1 कैसे आया, एक बार बता दो। ओके, ये यहाँ पे क्या आया था? a प्लस एफ डैश इक्वल टू इंटीजर आया था, राइट? f प्लस एफ डैश इक्वल टू सम इंटीजर आया था, राइट? यस सर। तो f प्लस एफ डैश क्या होना चाहिए? एक इंटीजर ही होना चाहिए, यस सर। ठीक है। अच्छा जी, और f प्लस एफ डैश की रेंज क्या आई थी? 0 से 2 आई थी, यस सर। है ना? तो a प्लस एफ डैश एक इंटीजर है, और 0 और 2 के बीच में कौन सा इंटीजर होगा फिर? ओके 1 सर, आ गया समझ। ठीक है। या भाई, इसको अगर मैं फिर वापस से लिखता तो फिर वापस इतना ही टाइम वेस्ट होता, तो मैं वो नहीं करना चाह रहा हूँ। तो i की वैल्यू आ गई मेरी कितना? 98 98। मैंने कुछ गड़बड़ करी है क्या इसमें? जस्ट ए सेकंड गाइस। अरे यार, हाँ, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया यहाँ पे। भाई, ये और ये दोनों अगर ऐड करूंगा तो ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होंगे ना, मतलब 2 बार ऐड होंगे ना? यस हाँ सर। जी, यस क्लियर है? 196। तो ये आ जाएगा इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ समथिंग, 2 टाइम्स ऑफ समथिंग इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 198। 197 आएगा फिर माइनस करके। हाँ, i प्लस एफ डैश कितना आ जाएगा? 190, 2 इंटू 98, कि 99 आया था? 99 आया था, ओके। तो i प्लस 1 कितना आ जाएगा? 198। तो i कितना आ जाएगा? i कितना आ जाएगा? 197। 197 197. बढ़िया। ठीक, कहां पर दी हुई है भाई? i जो है इसका इंटीग्रल पार्ट है ना, f तो क्या था? फ्रैक्शनल पार्ट था। तो इसने क्या पूछा था? इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस। तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस कितना है? 197। क्लियर? यस सर सर अगर इसी क्वेश्चन में फ्रैक्शनल पार्ट पूछा होता तो क्या आंसर आना था? ओके, अगर इसी क्वेश्चन में अगर वो फ्रैक्शनल वाला पार्ट पूछता तो क्या करते हम? एक सेकंड, तो यहां तक तो सेम आता। तो i जो है, f प्लस एफ डैश पक्के से 1 ही होता। तो यहां से f की वैल्यू मुझे चाहिए होती 1 माइनस एफ डैश। आई थिंक ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा नहीं, बट अगर पूछ लिया तो क्या होगा? हाँ जी, इसका फ्रैक्शनल पार्ट कभी पूछेगा नहीं। बताओ क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है? √2 है, राइट? √2 को क्या कोई लिख सकता है क्या डेसिमल में? हाँ जी, अरे कोई इसको, 1.414। बेटा वो नंबर नहीं होता, वो उसको हम अप्रोक्स लेते हैं। इरेशनल नंबर क्यों है? क्योंकि जब आप √2 को फाइंड करते हो ना, तो वो कभी एंड ही नहीं होता है डेसिमल के बाद, और अलग अलग नंबर आता है, तो ना तो रिपीटेटिव होता है, ठीक है, और ना ही वो एंड होता है। क्लियर? यस सर। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे कभी पूछा नहीं जाएगा, ठीक है? ठीक है, Okay, sir. यस सर। क्या हुआ बेटा? कोई कुछ बोल रहा था क्या? नो ओके, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। इफ फ्रैक्शन p डिनोट्स द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द नंबर p, ठीक है, देन हमें फाइंड करना है 3 की पावर
200 डिवाइड बाय 8 और इसका फ्रैक्शनल कितना होगा? अच्छा जी, तो कोई मुझे बताएगा कैसे करना है इसको? सर 3 × 3 9 होता है, तो उसके बेसिस पे कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच केशव भाई, एटलीस्ट मुझे एक बंदे ने यहाँ पर आंसर किया है। ओके, तो 3 की पावर 200, तो इसको मैं क्या लिखूंगा? 9 की पावर सॉरी, या 9 की पावर 100। 100। बढ़िया, ठीक है, और डिवाइड में 8। 9 को क्या लिख दूंगा फिर? 8 + 1 और इसकी पावर 100। क्लियर है? यस सर। यस सर। अच्छा जी, तो ओके, तो डायरेक्ट नहीं करूंगा या नहीं तो फिर कुछ बच्चे को समझ में नहीं आएगा। तो 8 + 1 की पावर 100 है। ओके, तो अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो क्या आएगा? हाँ जी, 100 CC। ये नहीं, या फिर थोड़ा सा कर सकते हैं हम डायरेक्टली। एक्चुअली फर्स्ट से लास्ट तक कुछ ना कुछ आएगा, राइट? फ्रॉम फर्स्ट टर्म टू सेकंड लास्ट नंबर 8 का कुछ ना कुछ आएगा मेरे पास, ठीक है? लाइक उसमें 8 रहेगा, है ना, क्योंकि इसका फर्स्ट टर्म क्या रहेगा? 8 की पावर 100, और इसका सेकंड लास्ट टर्म क्या होगा? 8 की 100 पावर सी 100 सी एन 100 सी 99 इंटू 8, राइट? 100 सी 99 कितना होगा? 100 इंटू 8, तो वहां पर भी 8 है मेरे पास, राइट? तो अगर मैं फर्स्ट से लास्ट तक अगर कॉमन ले लूं, T1 प्लस ऐसे ये ले लूं T99 तक, ठीक? तो 8 आ जाएगा मेरे पास कॉमन, और लास्ट वाले टर्म क्या रहेगा? सिर्फ 1 रहेगा। क्लियर? 100 सी 100 1 की पावर 100, है ना? ये यस क्लियर सर। है सभी को? और डिवीजन में क्या आएगा मेरे पास? 8, ठीक है? और ये यस क्या है मेरा? इंटीजर होगा कुछ ना कुछ, यस सर। ठीक है ना? यार इसको T1 नहीं लिख के कुछ और लिखना पड़ेगा। यहां पर डायरेक्ट इंटीजर लिख लेता हूं। फ्रॉम T1 टू T99, ठीक है? सभी को समझ में आ रहा है क्या लिखा है मैंने? फ्रॉम T1 टू T99। यस सर। ओके, तो वो जो है एक इंटीजर ही आएगा मेरे पास, ठीक है? तो अब अगर इसको डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? ये सम इंटीजर प्लस 1/8, यही आएगा। यस सर। अब बताओ आंसर कितना आएगा? ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है। अरे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, कितना होता है? 2.1, 0.1 0.1। 1/8 तो यहां से क्या आएगा? इंटीजर गायब हो जाएगा ना, 1/8। ठीक है यस सर। भाई? इंटीजर का अगर आप फ्रैक्शनल पार्ट लाइक उसको लेते हो तो 0। 0 आएगा मेरे पास, ठीक है? तो ये इसका आंसर कितना आ गया? 1/8, ठीक है भाई? क्लियर? यस सर। यस सर। ये बताओ, जेई मेन 2020 का क्वेश्चन है ये। क्लियर था ना वो सभी को क्वेश्चन? यस सर। यस ओके, सर। तो अच्छा जी, यहाँ पर देखते हैं अब हमारे पास नया टॉपिक है, सम ऑफ सीरीज कंटेनिंग बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो क्या होगा इसमें देखते हैं। 1 + x की पावर n कितना होता है भाई? nc 0 x की पावर 0, फिर उसके बाद क्या आएगा? nc 1 x की एनसी। पावर 1, फिर उसके बाद nc 2 x की पावर 2, और फिर लास्ट में क्या आ जाएगा? nc n x की पावर 0। ओ हो, आई एम रियली सॉरी, x की पावर n।
क्लियर? यस सर। यस सर। तो भाई मैं एक आपको रिप्रेजेंटेशन आता है ना एनसीआर का, कि इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, सी आर। यहाँ पर एन मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। अगर ऊपर कुछ नहीं लिखा उसका मतलब क्या समझोगे? एन एन। लिख। और इसको ही मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एन बीच में कुछ नहीं और ये ऐसे आर, राइट? यस सर। ठीक है। अगर ऊपर कुछ नहीं लिखा है तो वहां पर सिर्फ एन आ सकता है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, सी जीरो एक्स की पावर जीरो, या फिर हाँ ठीक है, सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर एंड अप टू सी एन एक्स की पावर एन। क्लियर है भाई सभी को? यस सर। है ना? ओके। तो ये हो गया मेरा वन प्लस एक्स की पावर एन का एक्सपांशन। अच्छा जी, सेकंड बताइए, वन माइनस एक्स की पावर एन कैसे लिख सकता हूं? अच्छा, मुझे अगर यहां से x प्लस वन की पावर n का अगर मुझे बोलेंगे तो क्या होगा? x पहले आ जाएगा, मतलब ये x की पावर n पहले आएगा, मतलब c जीरो एक्स की पावर n प्लस c वन एक्स की पावर n माइनस वन प्लस c टू एक्स की पावर n माइनस टू, यही आएगा, यस सर। है ना? और क्या ये दोनों बराबर हैं? क्योंकि c जीरो, यस सर। भाई अगर सर बराबर है। c जीरो को मैं cn भी लिख सकता हूं ना, है ना? ncr इक्वल यस टू सर। nc जीरो, सॉरी nc n इक्वल टू nc जीरो, तो nc n इक्वल टू nc जीरो। तो यहाँ पर अगर c जीरो लिख दिया तो वो वापस वही टर्म बन जाएगा। c1 यहाँ पर लिखा रहा है c1 x, इससे पहले वाला टर्म क्या होगा? c n माइनस वन एक्स की पावर वन। तो c n माइनस वन कितना होगा? c1 के बराबर ही होगा। क्लियर है? यस यस सर। सर। ओके। ये वाला बताइए किसके बराबर होगा? nc जीरो एक्स की पावर जीरो, फिर उसके बाद माइनस का nc वन एक्स की पावर वन, फिर उसके बाद nc टू एक्स की पावर टू, ये अल्टरनेट चल जाएगा। फिर उसके बाद आएगा माइनस वन की पावर n, एन सी एन और x की पावर n। क्लियर है भाई सभी को? यस सर। ओके। तो यहां से ये n हटा दूं मैं, ठीक है। तो x की पावर जीरो माइनस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, कहां तक जाएगा? माइनस वन की पावर n सी एन एक्स की पावर n। क्लियर है भाई? यस सर। यस सर। ओके। अच्छा, अगर मैं x माइनस वन की पावर n लिखूं तो क्या आएगा? माइनस वन की पावर एन एन सी एन एक्स की पावर एन। फर्स्ट टर्म बताओ मुझे, फर्स्ट टर्म क्या आएगा? अरे बोलो। एन सी एन एक्स की एन सी पावर एन। जीरो। एनसी जीरो, भाई एन से क्यों स्टार्ट करना है? इसके यस। अकॉर्डिंग बताओ ना। भाई एनसी जीरो आएगा तो उसको सी जीरो लिख दूं मैं, सी जीरो यस। एक्स की पावर एन। क्लियर? फिर उसके बाद क्या आएगा? माइनस सी जीरो एक्स की सी पावर वन। एन माइनस वन। सी वन आएगा। सी वन आएगा। ओ आई एम रियली सॉरी, या सी वन आएगा। थैंक यू बेटा। या फिर यहाँ पर प्लस लिख देता हूँ और फिर उसके बाद माइनस वन लिख देता हूँ, ठीक है। माइनस वन की पावर वन, फिर उसके बाद क्या आएगा? सी टू एक्स की पावर एन एन माइनस टू माइनस टू। इंटू माइनस वन की पावर टू, ठीक है। ऐसे जाते यस। जाएगा कि कहां तक? सी एन एक्स की पावर जीरो और माइनस वन की पावर एन, ठीक है। यस सर। तो ये क्या हो गया? सी जीरो एक्स की पावर एन प्लस, प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा, माइनस सी वन एक्स की पावर एन माइनस वन, फिर उसके बाद आएगा सी टू एक्स की पावर एन माइनस टू, एंड लास्ट वाला टर्म आ जाएगा माइनस वन की पावर एन सी एन, ठीक है। क्लियर? यस सर। ओके। तो अब हमारे पास कुछ सीरीज आएगी कंटेनिंग बायनोमियल कोफिशिएंट। तो फर्स्ट वाली क्या है? इसको एज इट इज याद रख लेना, ठीक है। बार बार सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए इसको। हमारा फर्स्ट वाला क्या था भाई? कि वन प्लस एक्स की पावर एन इज इक्वल टू क्या था? सी जीरो
प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर प्लस C3x क्यूब। कहां तक गया था ये? Cn x की पावर n, यही था, है ना? यस सर। Yes, क्लियर है? sir. अब अगर देखो यहाँ पर इसमें मुझे C0 C1 C2 ये तो दिख रहा है, लेकिन x कहीं नहीं दिख रहा है, तो x कैसे हटाऊं मैं? हाँ जी, यहाँ पर x कैसे हटाऊं मैं ताकि मुझे x पावर 0 करके। अरे x की पावर 2 को मैं x की एक्स पावर की 0 वैल्यू कैसे कर 1 दूंगा? भर के। x की वैल्यू 1 रखकर पुट x इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 की पावर n इज इक्वल टू C0 प्लस C1 प्लस C2 अप टू कहां तक जाएगा? Cn। क्लियर है भाई? Yes, यस sir. सर। तो ये क्या आ गया? C0 प्लस C1 प्लस C2 अप टू Cn Yes. इज इक्वल टू कितना? 2 की पावर n। क्लियर है? यस सर। ये हमको याद होना चाहिए एज इट इज, C0 प्लस C1 प्लस C2 अप टू Cn इज इक्वल टू 2 की पावर n। ठीक है, एकदम मुंह जुबानी याद होना चाहिए। रात में कोई उठा के पूछे C0 प्लस C1 प्लस C2 अप टू Cn इक्वल टू क्या? 2 की पावर n। ठीक है, यस ठीक है सर। भाई, ओके। सेकंड वाला आया C0 प्लस C2 प्लस C4, मतलब भाई है तो सब पॉजिटिव, लेकिन इस बार C1 गायब है, फिर C3 गायब है, ये कैसे हुआ? तो मैं क्या करूंगा कि 1 प्लस एक्स की पावर n कितना था? C0 प्लस C1x प्लस C2x C2x स्क्वायर प्लस अप टू Cn x की पावर n, यही था। क्लियर? Yes, sir. यस सर। और 1 माइनस एक्स की पावर n क्या था? C0 C0 माइनस C1x या फिर एक प्लस सेकंड एक सेकंड C2x। एक सेकंड बेटा, इसमें जो है x इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए। ठीक है, तो ये जाएगा 2 की पावर n इज इक्वल टू C0 प्लस C1 C1 प्लस C2 C2 अप टू Cn CN. Cn। इसको वैसे लिखने की जरूरत है नहीं अभी, ऐसा कैसे ही छोड़ दीजिए इसको। ठीक है, अच्छा जी, अब बताइए 1 माइनस एक्स की पावर n का एक्सपांशन कितना आएगा? C0 हाँ, माइनस माइनस C1x प्लस प्लस C2x C2x स्क्वायर एंड उसके बाद छोड़ अप दीजिए। टू 2 ठीक है, करेगा। बिल्कुल। अब यहाँ पर भी जो है मुझे x तो कहीं नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर भी मैं क्या करूंगा? x इक्वल टू क्या कर दूंगा? 1 1 कर दूंगा। क्लियर है? वैसे मुझे यहाँ पर कुछ एक और एक्स्ट्रा लेना चाहिए था यार। मैंने छोड़ दिया है वो। ओके, एक सेकंड बेटा। सेकंड नंबर की आप लिख लेना है यहाँ पर कि C0 माइनस C1 प्लस C2 माइनस C3 अप टू इज इक्वल टू क्या? 0। ठीक, एंड किसी को कोई डाउट? नो सर, ऐसे हो गया। ओके, ठीक है। या फिर माइनस का C0 प्लस का C1 माइनस का C2 प्लस का C3 एंड सो ऑन इज इक्वल टू 0। ठीक, ये कैसे आया होगा? 1 माइनस एक्स की पावर n इज इक्वल टू क्या था? C0 माइनस का C1x प्लस का C2x स्क्वायर माइनस का C3x क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है, यही था। तो अब अगर आप इसमें x इक्वल टू 1 पुट कर दोगे तो क्या होगा? 0 हो जाएगा। ये तो 1 माइनस 1 0। हाँ जी, क्लियर है? यस सर। और इधर क्या बचेगा? C0 माइनस का C1 प्लस का C2 माइनस का C3 एंड सो ऑन। ठीक है, हाँ कि ना भाई, समझ में आया? यस सर। अब अगर इसमें -1 मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा?
माइनस का सी माइनस जीरो प्लस माइनस का का सी वन प्लस का सॉरी माइनस का सी टू प्लस का सी थ्री प्लस का एंड सो C3। ऑन। क्लियर? हाँ जी यस सर, क्लियर है। यस सर, ओके तो हमने यहाँ पर वही लिया है कि x इक्वल टू 1 अगर आप पुट कर दोगे तो इधर 0 हो जाएगा और इधर क्या बचेगा C0 माइनस का C1 प्लस का C2 माइनस का C3 एंड सो ऑन। ठीक है क्लियर है। यस सर। ओके Yes, sir. अब आप क्या करो ना कि इन दोनों को ऐड कर दो। ये जो है आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी और ये आपकी सेकंड इक्वेशन थी। तो अगर फर्स्ट प्लस सेकंड करोगे तो क्या होगा? 2 इधर तो क्या इंटू आएगा सी जीरो 2 की पावर n आ जाएगा प्लस है ना। और ये नेगेटिव टर्म हट जाएंगे ना यहाँ से माइनस प्लस का C1 माइनस का C1 2 कॉमन आ जाएगा। यस सर। और यहाँ पे कहीं C3 आया होगा। ठीक है तो जो C1 है वो कट जाएगा C3 कट जाएगा। ठीक है और ये किसके इक्वल आ जाएगा 2 इंटू C0 प्लस 0 प्लस C2 C2 प्लस C4 2 एंड प्लस सो सी ऑन। 4 क्लियर? यस सर, यस सर। तो क्या आएगा भाई C0 प्लस C2 प्लस C4 एंड सो ऑन टू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 की पावर n अपॉन 2 आ जाएगा। यस सर। यस सर, भाई ये C0 प्लस C2 प्लस C4 एंड सो ऑन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 की पावर n डिवाइड बाई 2 है ना। तो ये कितना आ गया 2 की पावर n माइनस 1। क्लियर? यस सर। यस सर, और इसी तरह से अच्छा अभी ये यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है ये क्लियर था ना सभी को? यस सर। यस यस सर, सर। ओके ये वाला देखिए अब C1 प्लस C3 प्लस C5 इज इक्वल टू 2 की पावर n। तो वापस से मैं यही करूंगा कि भाई इक्वेशन अब मैं बार बार लिख नहीं रहा हूं इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड कर दूंगा फ्रॉम प्रीवियस रिजल्ट। जो प्रीवियस रिजल्ट की जो आपकी इक्वेशन है ना फर्स्ट एंड सेकंड ये वाली फर्स्ट और सेकंड इसको आप क्या करो इस बार सब्ट्रैक्ट कर दो 1 माइनस सेकंड कर दो तो क्या आएगा 2 की पावर n तो आएगा ही आएगा लेफ्ट साइड में 2 की पावर n माइनस 0 है ना। बट राइट साइड में क्या होगा इस बार C0 से C0 कैंसिल हो जाएगा यस क्योंकि सर। आप माइनस कर रहे हो C1 माइनस माइनस C1 तो माइनस माइनस इस बार प्लस हो जाएगा राइट। तो C1 इस बार जुड़ेगा C3 इस बार जुड़ेगा लेकिन C0 C2 जो भी आर की वैल्यू जो भी ओड पोजीशन पर है जैसे कि C0 C2 ये ओड पोजीशन पे मतलब फर्स्ट टर्म है ये थर्ड टर्म है राइट। जो भी ओड पोजीशन पर है वो सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर है? यस सर। लिखने की जरूरत है क्या? नो सर, नो सर। कि लिखूं मैं? ये प्लीज आप लिख लेना ठीक है। तो ये यहां से क्या आ जाएगा 2 की पावर n इज इक्वल टू C1 प्लस C3 प्लस C5 एंड सो ऑन। ठीक है कॉमन 2 अच्छा। ओ आई एम रियली सॉरी इंटू 2 आएगा बिल्कुल। तो यहां से C1 प्लस C3 प्लस C5 एंड सो ऑन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 की पावर n माइनस 1। ठीक है यस ठीक सर। है भाई ओके। इसके नेक्स्ट वाला रिजल्ट नहीं है रिजल्ट इतने ही थे हमारे पास। तो याद है ना सभी को C0 प्लस C1 प्लस C2 अप टू Cn इज इक्वल टू क्या 2 की पावर n। C0 माइनस C1 प्लस C2 माइनस C3 अप टू सो ऑन 0 एंड सो ऑन इज इक्वल टू 0। C0 प्लस C2 प्लस C4 एंड सो ऑन इज इक्वल टू क्या 2 की पावर n माइनस 1। ठीक
और C1 प्लस C3 प्लस C5 प्लस C7 अप टू सो ऑन एंड सो ऑन इज इक्वल टू भी क्या 2 की पावर n-1। ठीक है, यस सर। ओके। तो अब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए 8C0 प्लस 3 इंटू 8C1 प्लस 3 स्क्वायर इंटू 8C2 अप टू 3 की पावर 8 इंटू 8C8। बताइए क्या करूं? अगर कुछ ऐसा मिले तो सीधा सीधा क्या करना है, पहले तो आप तो 1 प्लस एक्स की पावर n इसको ओपन कर लीजिए। यहाँ पर 8 दिख रहा है मुझे, क्या दिख रहा है पावर में? 8 दिख रहा है ना n की जगह, यस यस सर। तो यहाँ पर मैं पावर भी 8 ले लेता हूं। तो क्या आएगा 8C0 प्लस 8C1x प्लस 8C2x स्क्वायर एंड सो ऑन एंड अप टू क्या 8C8 x की पावर कितना 8। क्लियर है? यस सर यस सर। अच्छा जी। तो अब मुझे देखो यहाँ पर 8C0 है, यहाँ पर 8C1 है, यहाँ पर 8C2 है, 8C8 भी है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं है, फिर 3 है, फिर 3 स्क्वायर एंड अप टू 3 की पावर 8 है। यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 3 की पावर 0 लिख सकता हूँ मैं इसको यस 3 यस की सर। पावर 0 लिख सकता हूँ ना, 3 की पावर 0 इंटू 8C0। हाँ जी। यस सर यस सर। तो यहाँ पर भाई मुझे x दिख रहा है, यहाँ पर 3 दिख रहा है, यहाँ पर x स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पर 3 स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पर x की पावर 8 दिख रहा है, यहाँ पर 3 की पावर 8 दिख रहा है। तो x की वैल्यू क्या हुई? 3। 3 हुई ना? क्लियर? यस सर तो बाय कंपैरिजन x की वैल्यू कितनी आई? सॉरी 3 आई। 3। क्लियर है ये सभी लोगों को? यस यस सर। सर। तो 1 प्लस 3 की पावर 8 इज इक्वल टू क्या 8C0 प्लस 8C1 प्लस 8C2 अप टू 8C8 इज इक्वल टू क्या 4 की पावर 8 आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को? यस सर। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। 20C0 माइनस 20C1 प्लस 20C2 माइनस 20C3 अप टू 20C10। अच्छा जी, तो मैं यहाँ पर क्या चल रहा है, प्लस माइनस अल्टरनेट चल रहा है, तो मैं लाइक 1 माइनस एक्स की पावर और n की जगह मुझे कितना दिख रहा है 20, तो इतना तो मैं लिख ही देता हूं। ये क्लियर है सभी को कि यस 1 माइनस एक्स की यस पावर सर। 20 क्यों लिखा मैंने? अच्छा जी, तो पहले क्या आएगा 20C0, फिर उसके बाद क्या आएगा माइनस 20C1x, फिर उसके बाद क्या आएगा प्लस का 20C2x स्क्वायर। अब देखो r इक्वल टू अगर 2 है तो प्लस का है, अगर r इक्वल टू 1 है तो वो नेगेटिव है, मतलब अगर r इक्वल टू इवन नंबर तो प्लस, r अगर ओड नंबर तो माइनस। क्लियर? यस सर। तो ऐसे चलते चलते मेरे पास यहाँ पे आएगा प्लस का 20C10 x की पावर 10। ठीक है, ये टर्म आएगा। यस सर। इसके पहले वाला भी लिख लेते हैं ताकि डाउट ना आए। यहाँ पे 9 लिख लो पहले। ओके, अगर 9 आ गया तो 9 में प्लस आएगा कि माइनस आएगा? माइनस माइनस आएगा। माइनस आएगा, बढ़िया। ठीक है, इसके बाद आएगा 20C10 x की पावर 10 और उसके बाद आएगा माइनस का 20C11 x की पावर 11। ये क्लियर है? एंड उसके बाद कहां तक जाएगा ये प्लस का 20C20 x की पावर 20। ये क्लियर है सभी को? यस सर। हाँ जी, ठीक है ना? ओके, तो अब देखो मेरे पास क्वेश्चन में कहां तक है 20C10 तक, यहीं तक है मेरे पास क्वेश्चन। हाँ जी, यस सर। ये 20C11 20C20 ये तो लाइक बाद में आए मेरे पास, है ना? क्लियर है? यस सर। ओके, लेकिन यहां पर मुझे x कहीं दिख नहीं रहा है, तो मैं x इक्वल टू 1 तो पुट ही कर देता हूं, पुट x इक्वल टू 1।
ताकि ये पूरा हट जाए। तो इधर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यस सर। और इधर क्या बचेगा, 20C0 माइनस का 20C1 प्लस का 20C2 अप टू जाएगा माइनस का 20C9 प्लस का 20C10 माइनस का 20C11 एंड फिर वापस 20C20 तक। ठीक है भाई, ये क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। ओके। तो अब देखो यहाँ पर 20C10 तक मेरे पास क्वेश्चन है, लेकिन इसके बाद वाली टर्म्स का क्या हुआ फिर? तो क्या 20C11 को कुछ और लिख सकता हूं क्या मैं? 20C9। 29 20C9, बढ़िया। 20C11 किसके बराबर हो गया, 20C9। ऐसे 20C12 किसके बराबर हो जाएगा? 28 20C8। 28 बढ़िया। और ऐसे ही 20C20 किसके बराबर हो जाएगा? 20C0। बढ़िया। तो लिख देते हैं फिर 0 इक्वल टू वॉट, मैं 2 टाइम्स लिख दूं या फिर, चलिए ऐसा लिख लेते हैं, 20C0 माइनस 20C1 प्लस 20C2 अप टू, भाई यहाँ पर 9 और 11 का मिल गया था मुझे पेयर, लेकिन 20C10 एक ही है ना, राइट? यस सर। तो इसको मैं थोड़ा सा बाहर लिखता हूं, 20C10, क्लियर? फिर उसके बाद प्लस यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा माइनस 20C11, या फिर 20C11 को मैं क्या लिख दिया भाई, 9, 20C9। 9। फिर उसके बाद क्या आएगा, माइनस का, सॉरी प्लस का 20C8, क्लियर है? फिर उसके बाद क्या आएगा यस सर। 20C, यहाँ पर आएगा माइनस का 20C1। 0 माइनस का 20C0। हाँ नहीं नहीं, माइनस का 20C1 आएगा, क्योंकि भाई माइनस का नहीं 20 प्लस सी, का आएगा। बेटा 20C1 है, फिर उसके बाद 20C0 आएगा, अच्छा अच्छा। ठीक है? ठीक है ठीक। ओके। तो ये आर का वैल्यू नेगेटिव है इसलिए, मतलब आर का वैल्यू ओड है इसलिए नेगेटिव, और आर का वैल्यू पॉजिटिव है, सॉरी आर का वैल्यू इवन है इसलिए पॉजिटिव। ठीक, यहां तक क्लियर है? यस सर। यस सर तो ये 0 इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास भाई, ये 2 टाइम्स दिख रहा है ना आपको, 20C0 माइनस का 20C1 अप टू माइनस का 20C9, ये 2 बार दिख रहा है यहाँ पर, है ना? तो ये 2 टाइम्स ऐसे लिख दूं मैं इसको, 2 टाइम्स ऑफ 20C0 माइनस का 20C1 प्लस का 20C2 अप टू व्हाट, 20C10 माइनस का 20C9 और प्लस का 20C10। यहां तक क्लियर है भाई, कोई डाउट? नो सर, ओके, क्लियर है। ठीक है बेटा, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, तो यहां तक आ गए हम, ठीक है? तो अब मुझे भाई अंदर, मेरे को क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था, मेरे क्वेश्चन में तो 20C10 भी दिख रहा है मुझे, लेकिन तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, 20C10 एक और ऐड करना पड़ेगा, राइट? तो मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ ऐड कर देता हूँ, 20C10 इधर भी ऐड कर देता हूँ और इधर भी ऐड कर देता हूँ, ठीक है? क्लियर है? यस सर। Yes, sir. प्लस 20C10 ये बाहर था, और एक और मैं ऐड कर दिया 20C10, ठीक? क्लियर? यस सर। यस तो सर इधर 20C10 था, अब ये भी 2 टाइम्स हो गया ना भाई, 20C10 प्लस 20C10, तो इसको भी, ये भी 2 टाइम्स हो जाएगा, होगा कि नहीं? यस सर हो ओके, तो जाएगा। इसको अंदर लिख देता हूं मैं,
माइनस का 20 C9 प्लस का 20 C10। ठीक है, ये क्लियर है सभी को? यस सर। तो ये तो क्या था, मेरा क्वेश्चन था कि इसकी वैल्यू बताओ, है ना? यस सर। था कि नहीं था भाई? तो इसकी Yes. वैल्यू क्या है, क्वेश्चन की वैल्यू क्या है? ये 2 इधर भेज दीजिए, 20C10 डिवाइड बाई 2। क्लियर भाई? यस सर। ये मेरा आंसर आ गया है। क्या इसने ऑप्शन दे रखे हैं? नहीं दे रखे हैं। ठीक है, ये क्लियर है सभी को क्वेश्चन? Yes, यस sir. सर। तो कर लोगे ऐसा कि x इक्वल टू 1 पुट करना है, माइनस मतलब क्या पुट करना है और कौन सा एक्सप्रेशन लेना है, एंड उसके अलावा अगर यहाँ पर 20C10 दे रखा है, ठीक है, तो डायरेक्ट ऐसे एकदम ऑप्शन देख के हलबल्ला नहीं मचाना देना है कि भाई जीरो दिख रहा है फटाफट से जीरो, और ऐसे ऑप्शन में जीरो सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन दिखेगा आपको, ताकि आपका क्वेश्चन गलत हो जाए। तो क्वेश्चन बहुत अच्छे से देखना है हमें, ठीक है? तो ये 20C10 तक ही है। अगर 20C10 तक ही है तो फिर मुझे थोड़ा सा रुक रुक के इसको देखना पड़ेगा कि क्या है ये। ठीक है, क्लियर सभी को? कोई डाउट Yes. इस क्वेश्चन में, किसी भी No, स्टेप में? sir. नो सर। ओके, इसके बाद भी कुछ तो था हमारे पास, ठीक है, ये आज के लिए इतने ही रहते हैं। ओके, अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो रुक सकता है, अदरवाइज वी हैव डन फॉर टुडे। हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है? अरे पूछना है क्या भाई? नो सर। Sir. ओके देन, बाय बाय देन, गुड नाइट फॉर टुडे। गुड नाइट सर। Good night, sir. गुड नाइट सर। एंड कल का पेपर बहुत अच्छे से देना भाई।